जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रॉ अकेडमी पर। साथियों, पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 15 लाख से ज़्यादा युवाओं का इंतज़ार ख़त्म। ग्रुप सी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का रजिस्ट्रेशन कल यानी 28 तारीख से शुरू हो रहा है, 28 मई से शुरू हो रहा है और 12 जून तक होगा। तो जो युवा इंतज़ार करते हैं हरियाणा में एचएससी के तहत भर्तियों का, उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और इनसे संबंधित जो भर्तियों का इंतज़ार कर रहे थे वो अभ्यर्थी अपने जल्द से जल्द आवेदन कर दें। सरकार ने सीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया। जो परीक्षा की अवधि होगी 1 घंटा 45 मिनट की होगी। 18 से 42 साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं और जिन्होंने अभी 12वीं पास की वो युवा भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5वां ऑप्शन टिक ने किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अब से पहले जो ऑप्शन आते थे, 4 ऑप्शन आते थे और 4 में से किसी एक को टिक किया करना होता था, यानी काला करना होता था। अब 5 ऑप्शन है, 5 में से खाली छोड़ दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होना तय है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। उच्च शिक्षा विभाग ने घोषित किए हरियाणा विज्ञान एवं अवार्ड, युवा विज्ञान के रत्न। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने अवार्ड्स की घोषणा, जल्द होगी राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। तो हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 40 वर्ष से अधिक आयु के वैज्ञानिकों के लिए है ये। तो जल्द से इनका अवार्ड सम्मान जल्द होगा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 1711 कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों की भर्ती को आज खुलेगा पोर्टल। पिछली बार आवेदन से चूके युवा 2 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। पूर्व में आवेदन कर चुके युवा दस्तावेजों की त्रुटियां ठीक कर सकेंगे। यानी जो 1711 पदों के लिए कंप्यूटर विज्ञान यानी पीजीटी के लिए जिन्होंने अब से पहले आवेदन किया था और उनको एक फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गई तो वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं और नए अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी प्रवेश सूचना, दिल्ली के विश्वविद्यालय में प्रवेश सूचना। जो विद्यार्थी एमए करना चाहते हैं 2 वर्षीय, उनको 27 मई से उनके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और 26 जून तक वो अपने फॉर्म भर सकते हैं और अपने एमए की डिग्री हासिल करते हैं। यहाँ से इस वेबसाइट से जाकर आपको अधिक जानकारी मिल सकती है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बच्चों को अगले 10 वर्षों में पढ़ाएगा एआई चैटबॉक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, रोबोट के जरिए बच्चे पढ़ जाएंगे। इंसान टीचर से दोगुनी होगी पढ़ाने की स्पीड। मेटा द्वारा विकसित चैटबॉट मंडा की हुई टेस्टिंग। गणित और अंग्रेजी पढ़ा रही यूके की स्कूल में। भारत के स्कूल में भी स्मार्ट रोबोट टीचर यानी बहुत जल्दी आप टीचिंग में ये रोबोट का देखोगे कि टीचिंग में रोबोट पढ़ाना शुरू कर देंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कर्ज से हारा परिवार, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने आया था परिवार। उत्तराखंड से पंचकुला आकर परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर जान दी। मृतकों में पति पत्नी, माता पिता और 3 बच्चे, यानी इसका ये परिवार था। और 9 बजे कार देखी, 1 घंटे बाद 6 लोग मृत मिले। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सरकारी स्कूल के बच्चों के घरों में होगा पढ़ने का एक कोना। यानी इस तरीके की आप अपने घरों को इस तरीके से डेकोरेट करिए। किताबों को रखने के लिए पुराने डिब्बे और गत्ते का होगा उपयोग। पढ़ाई के दौरान बंद रखे जाएंगे टीवी और मोबाइल। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी ने कहा हर स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात तय होगा। 1.5 करोड़ अभिभावकों के खाते में आए 1200 रुपये। बेसिक शिक्षा राष्ट्र की नींव, सभी बच्चों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। टेक्निकल स्टाफ के 45 पदों पर आवेदन आप इस वेबसाइट पर जाकर इन पर आवेदन कर सकते हैं। प्रशासनिक टेक्निकल स्टाफ के लिए 71 रुपये का शुल्क है। आप जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं आप इस वेबसाइट पर जाकर विस्तार से इसको जानकारी लेकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 125 पदों पर रिक्त पद हैं। जो अभ्यर्थी अपनी योग्यता रखते हैं वो जल्द से जल्द इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बच्चों को अगले 10 वर्षों में पढ़ाएगा
AI चैट बॉक्स, इंसान की टीचर से दोगुनी होगी स्पीड। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्लास में आगे से रोबोट पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। कोरोना के मामले में 1000 के पार पहुंचे, चिंता की बात नहीं, संक्रमण मामूली। ICMR यानी कोरोना अब तक 1000 के पार पहुंच गए हैं हिंदुस्तान में कोरोना के मामले। तो घबराने, फिर भी स्वास्थ्य विभाग यह कह रहा है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे PM नरेंद्र मोदी, और इन्होंने घोषणा की है कि भुज में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और भारत पाक युद्ध परमाणु युद्ध से कोसों दूर, जयशंकर ने कहा है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। टैब से स्कूलों में अवधि में बच्चों को 3 बार बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी की 5 स्कूलों में चयन। इस नियम से को विस्तार देने के लिए योजना पर शिक्षा विभाग शुरू। नियमित स्कूलों में आने वाले बच्चों की पहचान आसानी से होगी, फोटो युक्त पहचान। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सेवानिवृत्ति, इन्होंने NPCR के दायरे में आने वाले बिहार के करीब 1.95 लाख सफाई सरकारी कर्मचारियों की पीड़ा। सेवानिवृत्त कर्मियों को 1146, 1370 और 1520 रुपये मिल रही पेंशन। अब सरकार कहेगी कि NPS सही है, यानी न्यू पेंशन स्कीम सही है। तो आप इस प्रकार से देख सके हो कि इन पेंशनरों की इस प्रकार से पेंशन मिल रही है, तो NPS किस प्रकार से सही होगी OPS के मुकाबले। अगले चरण में 60,000 शिक्षकों का होगा तबादला, यानी जो बिहार में शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं उन शिक्षकों को स्थानांतरण करने को जल्द ही होगी बैठक। ऐसे शिक्षकों को जल्द आवेदन करने का मिलेगा मौका। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 200 से अधिक थानेदार रडार पर, 50 गिरफ्तार, 45 बर्खास्त, कई वांटेड फरार। इन थानेदारों को भी किया गया गिरफ्तार। मेरिट के अनुसार गिरफ्तार टॉप 20 में, यानी इनको मेरिट के अनुसार गिरफ्तार किया जा रहा है। और राजस्थान की ये खबर है, राजस्थान में जो गलत तरीके से नौकरी को हत्या बैठे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है और उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है कि भाई इनको टॉप कैसे किया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। CSE 84 से 86 अंकों तक रह सकती है सामान्य वर्ग की कट ऑफ। मेंस के लिए 86 तक का समय। 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम, जयपुर का 7वां नंबर, सीकर टॉप और धौलपुर सबसे नीचे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 आवेदन फॉर्म चयन होने के बाद प्रस्तुत की गई अंक तालिका की भिन्न मिली। फर्जी तरीके से बैक डेट के दस्तावेज लगा चयनित। 21 PTI के खिलाफ केस। शिक्षा विभाग SOG चयन बोर्ड की संयुक्त कमेटी करेगी PTI भर्ती की अभ्यर्थियों की जांच। इन PTIओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यानी आप देख सकते हो कि शिक्षा विभाग में ही जब गलत तरीके से अध्यापक भर्ती हो रहे हैं तो वो अध्यापक क्या तो बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या बच्चों का भला होगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 97.24% छात्राएं, 96.14% छात्र पास हुए। 8वीं बोर्ड का रिजल्ट 96.66%, पिछले साल से 0.94% ज़्यादा रहा है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। राजस्थान की ये खबर है, राजस्थान में 8वीं का रिजल्ट आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, दिव्यांगता 40% से कम होने पर भी दिव्यांग कोटे में सिलेक्शन। 2 अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल, हाथ में कोई निष्क्रियता नहीं फिर भी स्कर्ब लिया। यानी आप देख सकते हो RPSC को मिली फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की शिकायत। जो RPSC में यानी राजस्थान में टीचर भर्ती की किस प्रकार की धांधली होगी और ये जो मेहनती अभ्यर्थी हैं उनके दिल को किस प्रकार से ठोस पहुंचेगी कि उनका सिलेक्शन एक गलत तरीके से उनका सिलेक्शन रह जाता है और अवैध तरीके से सिलेक्शन लेने वाले आगे निकल जाते हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गए जयपाल, यानी जयपाल मास्टर जयपाल खोरी के ताउड़ू ब्लॉक के खोरी में एक स्कूल में अध्यापक जयपाल जी में एक जहर खाकर स्कूल कैंपस में ही जहर खाकर इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और इन्होंने बाकी अपने स्टाफ पर इस प्रकार के अपने दबाव बनाने का
अपने उसमें लिख के गए हैं। चलते हैं, तैयारी। एआई बेस्ड 2300 केंद्रों पर लगेंगे कैमरे। आयोग कार्यालय में बनेगा कंट्रोल रूम। सीईटी में नकल के केस भी बनेंगे। सेंटरों से पेपर आउट पर रहेगी नज़र, होगी बड़ी कार्रवाई। केंद्रों के हर रूम में होंगे 2 कैमरे। बोर्ड परीक्षा से लिया सबक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सीईटी से कोई भी नोटिफिकेशन से या कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। सीईटी के ऊपर हम नोटिफिकेशन से संबंधित एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।